नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, समृद्ध रहें। आज मैं आप लोगों से दो बातें कहना चाह रही हूँ कि आप लोग अपने ज़िंदगी में दो बातों को अपनाइए। एक कि अपनी गलती स्वीकार कीजिए और दूसरी कि आप दूसरों को दोष देना छोड़ दीजिए। यदि ये दो बातें आप अपनी ज़िंदगी में अपना लिए तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप जहाँ रहिएगा वहाँ स्वर्ग बन जाएगा, आपका ऑफिस स्वर्ग बन जाएगा, आपका आस पड़ोस स्वर्ग बन जाएगा। आप जब अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे तब तो किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होगी ही नहीं और तू मैं होगा भी नहीं और हल्ला गुली भी नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को एकदम सरल और आसान भाषा में समझाती हूँ कि आप लोग अपने ज़िंदगी में इन सारी बातों को अपनाइए और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लीजिए और अपना जीवन स्वर्ग के जैसे बना लीजिए। अपना आस पड़ोस स्वर्ग के जैसे बनाइए, अपनी ऑफिस स्वर्ग के जैसे बनाइए और अपना घर स्वर्ग, आप जहाँ भी रहें उस स्वर्ग के जैसे बनाइए। यदि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे ही तू मैं होने वाली नहीं है। और यदि आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं तो भी तू मैं होने वाली नहीं है। एक किताब में तो मैं पढ़ी थी कि जब आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए और आगे बढ़िए। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आई थी कि ऐसा क्यों, लेकिन आज मुझे समझ में आ रही है कि ऐसा क्यों लिखा गया था कि जब हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो वहाँ कुछ होती ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा होती ही नहीं है और हम आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ आप लोग तो एक कहावत सुने ही होंगे, गीता की ही लाइन है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो जहाँ सुमति होगी, जहाँ आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे वहाँ लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगी, तो वैसे ही शांति छा जाएगी। और जहाँ शांति रहेगी वहाँ स्वर्ग के जैसा रहेगा। आप लोग तो ये बात जानते ही हैं, भले आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तू मैं करते हैं, लेकिन ये बात तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ शांति रहती है वहाँ स्वर्ग के जैसा रहता है। सब लोग जानते हैं, हमारे सब भाई बहन जानते हैं कि जहाँ शांति रहती है वहाँ स्वर्ग के जैसे रहता है। तो आप लोगों को भी यही करना है, जहाँ भी आप रहें उसको शांति से बना कर रखें। वहाँ ऑफिस में रहें, घर में रहें, आस पड़ोस में बैठें या किसी के पास बैठें, जहाँ कहीं भी जाएं। बहुत बार तो मैं देखती हूँ कि लोग बस में जाता है, बस में झगड़ा कर लेता है, ट्रेन में जाता है, ट्रेन में, बताइए ट्रेन कितना घंटे की रास्ता है, उसी में लोग को लड़ाई झगड़ा हो जाती है। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करनी है। आप लोग एक बात एकदम गांठ बांध लीजिए कि आप लोगों को एकदम शांति से रहनी है। यदि कोई वैसा प्रवृत्ति का मिल भी जाता है तो आप लोगों को शांति ही रखनी है। वो अगर मान लीजिए कुछ बोल ही रहा है, चाहे कुछ कह रहा है, झगड़ा के मूड में है, तो भी आप लोग शांति से रहिए। तो देखिए कितना, बताइए बस ट्रेन में कितना देर हम लोग बैठते हैं, उसी में इतना झगड़ालू प्रवृत्ति का लोग होता है कि झगड़ा करने लगता है। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। आप लोग भी एक गांठ बांध लीजिए कि इस तरह का यदि आपको आदमी मिल रहा है तो आप लोगों को वैसे नहीं करना है। देखिएगा आज से ही, जब से आप इन बातों को, दोनों बातों को अपना लीजिएगा, देखिएगा आपका घर स्वर्ग के जैसा हो जाएगा। आप जहाँ कहीं भी जाइएगा शांति ही शांति आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आप झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग आपको मिलेगा ही नहीं, ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है कि जब आप इन बातों को अपनाइएगा तो झगड़ालू प्रवृत्ति का लोग आपको मिलेगा ही नहीं। ये एकदम मेरा अनुभव किया हुआ बात है। तो यही बात मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जितना भी भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे हैं वो लोग इस बात को अपनाएं और अपने घर में सुख समृद्धि लाएं, अपने परिवार में सुख समृद्धि लाएं और जहाँ भी रहें वहाँ सुख शांति बनाए रखें। और जहाँ शांति रहेगी वहाँ तो समृद्धि का आना एकदम आना ही आना है। आप लोग तो ये बात जानते ही हैं। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि अभी तक आप लोग ये बात सब अपनाए कि नहीं। आप लोगों को अपनाना ही अपनाना है। देखिए यदि आप लोग इन सब बातों को गहराई से अपना रहे हैं तो आप लोगों के घर में एकदम सुख समृद्धि छा जाएगी। और देखिएगा आप लोगों का जीवन में कैसे चमत्कार हो रहा है, जादू हो रहा है और आप लोग कितना आप लोग घर में कितना समृद्धि आ रही है। देखिएगा आप लोग अपना कर देखिए, ज़रूर अपनाइए। मेरा यही आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग ज़रूर अपनाइए और बहुत आगे तक जाइए, बहुत आगे तक बढ़िए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।